तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दानव की कहानी बताने वाला हूँ कि जिसकी ताकत इतनी कि रावण और कंस जैसे दानव भी इसके सिर्फ एक अंश के समान है, मतलब समुद्र की एक बूंद के समान। और इसकी अगर मैं ताकत की बात करूँ तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता थी कि ईश्वर के रहने के बावजूद भी इस दानव ने अपने दम पर पूरे द्वापर युग को ख़त्म करने की ताकत रखी थी। अब दोस्तों ये कौन सा दानव है, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें। अब दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो हम लाते रहें और आपको हर पल कुछ ना सिखाते रहें, क्योंकि हमारा मकसद आपको न्यूज़ नहीं नॉलेज देना है। अब दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप में से कितने लोग महाभारत के बारे में जानते हैं। अब आप में से जितने लोग भी महाभारत के बारे में जानते हैं तो उन्हें ये बात भी पता ही होगी कि महाभारत का जो युद्ध था वो इतना ज़्यादा विशाल था कि इस युद्ध में पूरी दुनिया भर के राजा महाराजा सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी कि उस समय हमारे पूरे अर्थ का 50% पॉपुलेशन ऐसे ही खत्म हो गया था। इस युद्ध में स्वयं ईश्वर को धरती पे अवतरित होना पड़ा था, जहाँ एक तरफ ईश्वर थे और वहीं दूसरी तरफ दानव। अब दोस्तों मैं दानव वर्ड का यूज़ कौरवों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो अधर्म की तरफ खड़े हों वो ईश्वर तुल्य तो हो ही नहीं सकते। अब दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि भला श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में सम्मिलित क्यों हुए, जबकि कंस की मृत्यु के पश्चात उन्हें तो वैकुंठ पधार जाना चाहिए था। तो आप में से बहुत से लोग श्रीमद् भागवत गीता का नाम लोगे, जो आप ये कहोगे कि इसे भी तो ईश्वर को कहना था, जिससे हम इंसानों को सही और गलत के बीच में अंतर पता चले। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भी सिर्फ एक रीज़न था जिससे कि हम इंसानों को ये चीज़ पता चले कि सही और गलत क्या है। पर असली रीज़न ये था कि ईश्वर को एक ऐसे दानव को मारना था जो कि कंस और रावण से भी कई गुना ज़्यादा बलवान थे। वो उस समय इतना ज़्यादा बलवान था कि उसका सिर्फ एक अंश पूरे महाभारत का कारण बन चुका था, जिसका नाम था दुर्योधन। अब दोस्तों दुर्योधन के अंदर एक ऐसे दानव का अंश था जिसका नाम है कली। आप में से बहुत से लोगों ने कली का नाम सुना होगा, जिसको मारने के लिए श्री हरि विष्णु इस धरती लोक पर अपना अंतिम अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि। तो दोस्तों ऋषि वेदव्यास जी से जब महाभारत के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न किया कि भला मेरे 100 पुत्रों का वध क्यों हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऋषि वेदव्यास जी वही हैं जिन्होंने महाभारत बोला था और लिखा था श्री गणेश जी ने। अब दोस्तों जब धृतराष्ट्र ने ऋषि वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि भला मेरे 100 पुत्रों का वध क्यों हुआ, तो इस बात का उत्तर ऋषि ये कहते हैं कि तुम्हारे 100 पुत्रों का वध का निर्णय तो ईश्वर ने पहले ही ले लिया था, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम था दुर्योधन, उसके अंदर कली का अंश आ चुका था, जिसके कारण ही इस अर्थ में यानी इस पृथ्वी पर इतना ज़्यादा पाप बढ़ने लगा और जिसके कारण ईश्वर को स्वयं इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। इस बात को सुनते ही धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया कि भला ईश्वर को और कली से मेरा पुत्र का क्या लेना देना। अब दोस्तों आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भला कली है कौन जिसकी मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कली एक ऐसा दानव है जिसमें रावण और कंस जैसे न जाने कितने राक्षसों के गुण होंगे। इसका सिर्फ एक अंश पूरे द्वापर युग में युद्ध का कारण बना। आप इसकी ताकत की क्षमता इसी बात से लगा लो। इसको मारने के लिए 7 चिरंजीवी में से एक हनुमान जी। इनकी अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो अब इस बात से समझो हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिन्हें ताकत की देवता माने जाते हैं, जिनके अंदर इतना ताकत है कि उन्हें आज तक एक भी युद्ध प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्हें भी इस कली के सामने आकर युद्ध लड़ना पड़ेगा। और दोस्तों स्वयं श्री हरि विष्णु जो कि अपने अंतिम अवतार को साथ इस धरती लोक पर अवतरित होंगे और कली जैसे राक्षस का सामना करेंगे। और ऋषि परशुराम जिन्होंने 21 बार इस धरती से पूरे क्षत्रिय जाति को विहीन कर दिया था। अब दोस्तों इतने लोग के होने के बावजूद भी कली इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इस बात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि कली कितना पावरफुल राक्षस होगा। तो दोस्तों इसी अमेजिंग टॉपिक के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो हम लाते रहें और आपको हर पल कुछ ना सिखाते रहें।